दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि कौन सा बैंक सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है, उसमें प्रोसेसिंग क्या ले रहा है, प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस और भी क्या क्या पेनल्टी है वो ले रहा है। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर पहले देखें। हम आपको इसमें सब जानकारी देंगे कि क्या क्या खर्चे होते हैं, कैसी ईएमआई होती है, फिक्स्ड होती है, फ्लोटिंग होती है। सब होम लोन में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसके बारे में चर्चा आप ये जान लीजिए कि आरबीआई ने होम लोन के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को बंद कर दिया है। जी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को बंद कर दिया है। केवल और केवल फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और फ्लोटिंग में भी आप ये मान लीजिए कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा आपको घटा हुआ मिलेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पहली बार सुनने में आई होगी। और पहले क्या रेट होता था, एमसीएलआर चलता था। एमसीएलआर मतलब कि बैंकों के अपने रेट रहते थे कि जैसे जो बड़ा बैंक है उसके पास ज़्यादा डिपॉजिट रहता था तो वो ज़्यादा एडवांस कर पाता था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से मैनेज करता था। और अब क्या है, रेपो रेट है। रेपो रेट का मतलब जब सभी बैंकों को आरबीआई से लोन मिल जाता है तो आरबीआई भी ये चाहता है कि जिस रेट पे हम आपको लोन दे रहे हैं वही रेट पे आप यानी कि बैंक भी आगे कस्टमर को उसी के हिसाब से लोन दे। तो मिनिमम रेट आपका अच्छे प्रोडक्ट्स पे जैसे होम लोन वगैरह है वही रेट होना चाहिए जिससे आरबीआई बैंकों को लोन देता है, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। तो पहले वाला जो था एमसीएलआर था, हर एक बैंक का अलग अलग होता था। अब रेपो रेट जो है हर एक बैंक का सेम रहता है। तो बैंकों को ये बंदिश है कि आपको उसी पे रेट देना है। मतलब अगर रेपो डिक्रीज होगा तो आपकी ईएमआई भी डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल सा फंडा है, आप ये याद रखिएगा। होम लोन का इंटरेस्ट जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए आपका अगर शुरू में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा हुआ है तो आपको सारी उम्र फ़ायदा मिलेगा उसका। अगर शुरू से ही आपको बढ़ा हुआ रेट लगा है तो सारी उम्र आपको बढ़ा हुआ रेट लगेगा, जब तक कि आप अपना वो जिस कारण से रेट लगा था उस कमी को दूर नहीं कर देते हैं। देखिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सैलरीड और बिजनेसमैन है तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं। सिबिल स्कोर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। लोन अमाउंट पे भी फ़र्क पड़ता है। आप लोन अमाउंट कम ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा लगेगा, आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ लगेगा आपको। मेल फीमेल के केस में भी बैंक जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें आपको फीमेल होने पे आपको फ़ायदा मिलता है, मेल होने पे आपको वहीं थोड़ा बहुत महंगा लोन मिलता है। हमने इस वीडियो के अंदर आपसे 10 बैंकों के बारे में चर्चा की है, तो आप देखेंगे कि किन किन बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पे सबसे कम है। हमने प्रोसेसिंग की भी बात की है इसमें और सब बातें की हैं। प्राइवेट सरकारी सभी बैंकों का हमने इसमें मेंशन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक 6.75 से लोन दे रहा है होम लोन पे और 8.45 तक ये जाता है। मतलब आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आपको कितना लोन चाहिए, आप मेल के नाम से ले रहे हैं, फीमेल के नाम से ले रहे हैं, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी एज क्या है, तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो जब आप बैंक में जाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स आप हर एक बैंक के कंपेयर करिएगा। देखिए डॉक्यूमेंटेशन चार्ज क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है। जनरली आजकल के समय पे प्रोसेसिंग सभी बैंकों की नील चल रही है, मतलब ज़ीरो है। आप उसके बारे में जिस बैंक में पता कर रहे हैं उसमें ज़रूर नेगोशिएट करिए कि प्रोसेसिंग आपको वेव हो जाए। यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक अभी यूनियन बैंक हो गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 6.80 से स्टार्टिंग है, 7.15 मैक्सिमम है और प्रोसेसिंग 0.35% है। मैक्सिमम 15,000 रुपये लगेगी आपको। तो ये लोन अमाउंट का रहता है प्रोसेसिंग, लोन अमाउंट का 0.35%। आप इसमें ये भी बात जान लीजिए कि जितना जितना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही अच्छा मिलेगा, आपका फ़ायदा होगा। प्रोसेसिंग जैसे हमने बताया आजकल वेव चल रही है, तो जिस बैंक में आप जाएंगे वहाँ पे ज़रूर नेगोशिएट करिए, वहाँ पे ज़रूर बात करिए
कि प्रोसेसिंग का आपको खर्चा ना लगे, पर प्रोसेसिंग के अलावा भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बैंक को भी करने पड़ते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की सर्च करवाना, वैल्यूएशन करवाना, स्टैम्प पेपर्स वगैरह, तो जो एक्चुअल खर्चे हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे, उसमें बैंक कोई भी सहायता नहीं करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.85 से स्टार्ट है और 7.15 तक जाता है। प्रोसेसिंग फीस जो है अभी बैंक ऑफ इंडिया में वेव चल रही है और मैक्सिमम जो है 20,000 रुपये प्लस जीएसटी है। आपसे जैसे हमने बात की अभी, क्योंकि 31 मार्च तक के समय के लिए प्रोसेसिंग जो है बहुत सारे बैंकों में वेव चल रही है, तो आप अब जब भी लोन के लिए बात करें तो इन बैंकों में ज़रूर बात करें कि प्रोसेसिंग के बारे में आपको न लगे प्रोसेसिंग का खर्चा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया में भी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखिए 6.85 से स्टार्ट है। अगेन सिबिल बेस्ड है ये। सिबिल स्कोर अगर आपका सबसे अच्छा है तो 6.85, और अगर सिबिल स्कोर थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है आगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। पर आप ये भी जानकारी रखिए कि एक बार जो रेट आपको लग गया तो सिबिल आपका आज की डेट में देखा जा रहा है, आगे नहीं। तो रेट आपका आज डिसाइड होगा, तो आपका जैसे सिबिल रेट मान लीजिए फ्यूचर में ख़राब होता है या बढ़ जाता है, उसका इस रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैनरा बैंक में 6.90 से स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग चार्जेस 0.50, और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, जैसे हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, आप वेव भी हैं आजकल, फेस्टिवल सीज़न है या मार्च एंडिंग के समय पे ये वेव हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में चर्चा करिए। प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस, कोई भी खर्चा नहीं है ऐसा, तो इसके बारे में आप बैंक में पता कर सकते हैं। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90 से स्टार्टिंग है। काफ़ी बड़ा बैंक है एसबीआई, काफ़ी बड़ा तो क्या आप सबसे बड़ा मान सकते हैं इंडिया का, तो इसीलिए इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस आप वही हम दोबारा बात करेंगे कि नील हैं आजकल फेस्टिवल सीज़न के चलते, और प्री पेमेंट चार्जेस भी नील है। आप कभी भी अपना पैसा चुकाएंगे, आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6.90 से स्टार्ट है। फिर वही सिबिल स्कोर की बात आ जाती है, और प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, कोई खर्चा नहीं है, आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में 6.90 से होम लोन की स्टार्टिंग है। सिबिल बेस्ड रहेगा, सैलरीड बिजनेसमैन के लिए अलग रहेगा, कितने लोग हैं आप लोन लेने वाले, क्या क्या उम्र है, इन सभी फैक्टर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मिनिमम 6.90 का है। एक्सिस बैंक में भी 6.90 से स्टार्टिंग है, क्योंकि आजकल के समय पे कम्पिटिटिव बैंकिंग है, सभी को सभी का पता है। तो ये जो रेट्स हैं ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 6.90 से स्टार्टिंग है। बजाज फिनसर्व में भी एनबीएफसी है, ये 6.90 से स्टार्टिंग है। एचडीएफसी में 6.95 से होम लोन की स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग का खर्चा ये है। फिर वही प्रोसेसिंग के बारे में आप बात करेंगे तो क्या चार्जेस चल रहे हैं, नील हैं या वेव हैं, कैसे भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 7.10 से स्टार्टिंग है होम लोन की, और प्रोसेसिंग जो है 0.35 है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 8.5% से स्टार्टिंग है होम लोन की, और प्रोसेसिंग फुल वेवर है। देखिए इसमें इनके डिटेल अवेलेबल थी, हमने इसमें लिख दिया है। बाकी आप जहाँ पे भी लोन के लिए बात करेंगे वहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा जानकारी भरा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन हमने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी करके आपके लिए इकट्ठी की है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपसे शेयर करने का मौका मिले, मोटिवेशन मिले। थैंक यू।